के वो कराची यार होते फाइल हैंडलिंग सर। तो ये सब चीज तुमको पता होगा क्या होता है नहीं होता है ना? ये हम लोग को पता है ना? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। ऑनलाइन क्या इसमें किसी को कोई चीज में किसी चीज में दिक्कत है? नहीं सर, मुझे नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेसिक्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग क्या था? यही हमारा 12 चीज था जो कि हम लोग को पढ़ना था, है ना? ऑपरेटर्स, इनपुट आउटपुट, कंडीशनल्स, लूप्स, फंक्शंस एंड फाइल हैंडलिंग, ये 12 चीज हम लोग को पढ़ना। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा जैसे ही खत्म हुआ था, हम लोग कहां चले गए थे? नंबर सिस्टम पे, है ना? तो नंबर सिस्टम हमारा क्या था? नंबर सिस्टम क्या था कि हम लोग कंप्यूटर से कैसे बात करते हैं, राइट? जैसे हम लोग बोले थे कि हमारा लैंग्वेज क्या हो सकता है? हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, मगही, जो हमारा नेटिव लैंग्वेज होता है, राइट? लेकिन क्या कंप्यूटर भी ये लैंग्वेज समझता है क्या? तो हम लोग को पता है कि नहीं भाई, कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, दैट इज 1 और 0। कंप्यूटर सिर्फ यही समझता है। 1 का मतलब कंप्यूटर क्या समझता है? ऑन। और 0 का मतलब क्या समझता है? ऑफ। 1 का मतलब कंप्यूटर समझता है ट्रू, और 0 का मतलब कंप्यूटर समझता है फॉल्स। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि कैसे कन्वर्ट करना है। तो मान लो कि हमारे पास एक नंबर है 9, और इसको हमको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में? बाइनरी के फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? 2 से हम लोग डिवाइड देते हैं, तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। अब ये जो 2 है, ये 2 हमारा क्या है? तो 2 इज अ बेस। 2 हमारा क्या है? 2 बेस है। तो हम लोग क्या करते हैं, तुम जैसे बोल दो कि सर ये आप कैसे लिख दिए, ये गलत भी तो हो सकता है। तो हम बोले हैं यहाँ पर ये चीज कि देखो, इस 2, ये जो 9 है ना हमारा, इसको हम लोग तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक इसका क्वोशंट हम लोग को 1 ना मिल जाए। ठीक, फिर तुम्हारा ये हुआ कि सर आपका बात हम कैसे मान लें कि ये जो आप किए सही है? तो हम कहेंगे ठीक है, तुम खुद ही चेक कर लो ना, मेरा बात क्यों मानना? तो तुम क्या करो, ये जो क्वोशंट वाला पार्ट है ना, यहां से लेकर रिमाइंडर तक एज इट इज लिख लो। तो पहले क्या मिला क्वोशंट हमको? 1, फिर 2 रिमाइंडर 0, फिर एक और रिमाइंडर क्या मिला? 1। अब क्या करेंगे हम लोग? यहां से मल्टीपल करना शुरू करेंगे। तो 1 इंटू 2 का पावर 0, फिर 0 इंटू 2 का पावर 1। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए था यहाँ पे कि आप ये यहाँ पे 2 का पावर 0 कैसे लिख दिए? क्यों लिख दिए? क्योंकि 2 क्या है हमारा? 2 हमारा बेस है, इसलिए हम लोग 2 के पावर 0 से मल्टीपल करना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर है क्या? 0 इंटू 2 का पावर 2, फिर क्या था? 1 इंटू 2 का पावर, यही था ना? तो तुम क्या करोगी? 1 इंटू 2 का पावर 0 1, 1 इंटू 1 1, फिर 0 इंटू 2 का पावर 1 क्या होता है? 2, 0 इंटू 2 0, फिर 0 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तुम क्या कर दी? 0, फिर 1 इंटू 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 1 इंटू 8 क्या होता है? 8, और 8 प्लस 1 क्या होता है? देखो, तो ये 9 ही खोज रहा था ना हम लोग, मिल गया। तो ये हमारा क्या था? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन था। सेम इसके बाद हम लोग बोले कि बाबू इसके बाद हम लोग सीखते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं? तो मान लो कोई नंबर दिया हुआ है, कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1001, और कोई बोला कि भाई तुम इसको कन्वर्ट कर। तो तुमको कुछ नहीं करना, बस ये जो 1 है ना, इस 1 को 1 इंटू 2 पावर 0
फिर 0 इंटू टू का पावर 1, फिर 0 इंटू टू का पावर 2, और ये 1 इंटू टू का पावर 3। ठीक है, तो 1 इंटू टू का पावर 0 क्या होता है 1, फिर 0 इंटू टू क्या होगा, फिर 0 इंटू 4, फिर 1 इंटू 8। 1 इंटू 1 क्या होता है बाबू 1, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 4 1 इंटू 8 8, और दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 9। और फिर हम इस 9 को क्या कर सकते हैं, वापस से कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, तो 2 से डिवाइड देकर, 2 4 जा 8 रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0। अब देखो इसको हम लोग ऐसे ही लिख रहे थे ना, 1 0 1, क्या यही खोज रहे थे हम लोग, देखो तो है। तो हम लोग क्या सीख गए इसके साथ, नंबर सिस्टम भी हमारा खत्म हो गया। क्लियर हम लोग गाइस, ऑनलाइन क्लियर है हम लोग, राज गणेश धीरज, यस सर। यही करना है ब्रो। यस सर। अब आते हैं कहाँ हम लोग, ये वाला पार्ट हमारा जैसे ही खत्म होता है, हम लोग चले आते हैं वेरिएबल्स वाले पार्ट। तो वेरिएबल्स हम लोग किसको बोलते हैं, वेरिएबल हम लोग किसको बोलते हैं, वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर वेयर वी स्टोर सम डेटा, मेमोरीज एंड वैल्यू, है ना। मतलब क्या था कि वेरिएबल एक खाली डब्बा है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, हाँ, जो क्या करता है, वैल्यूज को, मेमोरीज को, डेटा को स्टोर करता है, सिंपल। तो वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, मतलब वेरिएबल क्या है, एक खाली डब्बा की तरह है जिसके अंदर हम वैल्यू को, डेटा को और मेमोरीज को स्टोर करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल्स। जैसे अब तुम यहाँ पे लिख दोगे कि a इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू 10 लिखे तो क्या हुआ इसका मतलब, एक डब्बा बना किस नाम से, a नाम से, इसका वैल्यू क्या होगा बाबू 10। बहुत बढ़िया, तो ये जो a है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, है ना। और 10 जो है इसका ये क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, सिंपल। क्लियर है हम लोग, ठीक है। अब तुमको बोले कि इसका कुछ कुछ रूल्स भी होता है, ये तो तुम जान गए कि वेरिएबल कैसे लिखते हैं हम लोग। अब बाबू इसका रूल है, रूल क्या है, तो पहला रूल था वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, तो केस सेंसिटिव का मतलब है कि एक घर में एक से ज्यादा नाम का, मतलब एक से मतलब सॉरी ऐसे नहीं, एक घर में सेम नाम का दो बंदा नहीं रहेगा। मतलब अगर एक घर में राम है तो दूसरे घर में क्या होगा, श्याम होगा। मतलब अगर एक ही घर में जैसे दो भाई, मान लो कि हम दो भाई हैं, एक का नाम क्या है, एक का नाम मान लो गौरव है, तो दूसरे का नाम क्या रहेगा, सौरभ है। ठीक है, ये नहीं कि इसका भी नाम गौरव हो गया, इसका भी नाम गौरव हो गया, अब मम्मी पापा बुला रहे गौरव इधर आओ, तो कौन जाएगा, दोनों चला जाएगा, मम्मी पापा भी कंफ्यूज, हम भी कंफ्यूज, है ना। तो होना क्या चाहिए कि अगर एक का नाम हम गौरव रखें तो दूसरे का नाम क्या रखेंगे, गौरव। क्लियर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केस सेंसिटिव। दूसरा, वेरिएबल आर ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अल्फाबेट्स, डॉलर्स एंड अंडरस्कोर। मतलब हम जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होंगे तो या तो हम अल्फाबेट से करेंगे, या तो हम अल्फाबेट से करेंगे, या तो हम अंडरस्कोर से करेंगे, या फिर हम डॉलर से करेंगे। ठीक है, तो मान लो हमको लिखना रहा अंडरस्कोर गौरव, तो ये सही तरीका है। ठीक है, ये तुम लिख सकते हो। तुम्हारा मन है कि हम लिख दिए डॉलर, यहाँ लिख दिए सुनिधि। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए सुनिधि, तो ये भी क्या है, तरीका सही है। या फिर हम यहाँ लिख दिए गणेश, तो क्या हो जाएगा, ये भी तरीका सही है। लेकिन तुम यहाँ पे लिख दोगे हैशटैग रवि, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तुम मान लो यहाँ पे लिख दिए हैशटैग राहुल, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा गलत। अब तुम लिख दोगे एट द रेट राहुल, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। तो तुम जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तो कैसे डिक्लेयर करना है, अल्फाबेट से, या फिर अंडरस्कोर से, या फिर डॉलर से, बस यही चीज। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, वेरिएबल्स आर, क्या था, नो सॉरी, नो कॉमा, ब्लैंक स्पेस एंड वाइट स्पेस। मतलब हम लोग वेरिएबल को जो डिक्लेयर करते हैं तो कभी भी कॉमा से, ब्लैंक स्पेस से, और या फिर
व्हाइट स्पेस से डिक्लेयर नहीं करते हैं। मतलब क्या है इसका? तुम कभी भी वेरिएबल को कॉमा ए लिखकर डिक्लेयर नहीं कर सकती हो। हाँ, अगर तुमको एक साथ 5 डब्बा क्रिएट करना है तो तुम ए लिख दो, कॉमा बी लिख दो, कॉमा सी लिख दो, कॉमा डी। ये 4 डब्बा 5 डब्बा जितना क्रिएट करना है तुम कॉमा लगाकर बना सकती हो। लेकिन कब करेंगे ये चीज? तो अल्फाबेट के बाद, अल्फाबेट से पहले नहीं कर सकते। अगर हम अल्फाबेट से पहले करेंगे तो ये हमको एरर देगा। क्लियर है गाइस? ऑनलाइन क्लियर है सभी को? यस सर। नाइस। तो यही हमारा चीज था। ये हो गया क्या? कॉमा वाला पार्ट। अब आते हैं ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस का मतलब क्या? अब हम लिख रहे हैं, मान लो मेरा नाम छोड़ दो, राजकुमार लिख रहे हैं, तो राज लिख दिए और बीच में दे दिया स्पेस और लिख दिए कुमार। तो क्या ये सही है क्या? तो ये गलत है कि नहीं? ये नहीं कर सकते। जब भी हमको लिखना होगा राजकुमार तो हम राज लिखेंगे, बीच में अंडरस्कोर डालेंगे, तब हम लिख देंगे कुमार, तब ये चलेगा। ठीक है, समझ में आया? लेकिन या फिर तुम मान लो पहले स्टार्टिंग में लिख दिए स्पेस और फिर लिख दी राज, तो क्या ये चलेगा क्या? नहीं, ये भी गलत है। अगर आपको लिखना है तो आप अंडरस्कोर राज लिख लो, ये चलेगा। लेकिन आप राज के सामने स्पेस लगाकर आप इसको वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ना ही तुम कभी वेरिएबल को नंबर से डिक्लेयर करोगे। ठीक है, तुम कभी भी वेरिएबल को नंबर से डिक्लेयर नहीं कर सकते। ना ही तुम डेटा टाइप से, जैसे हम लिखते हैं ना, अब हम लिख दिए इंट, तो ये भी हम नहीं कर सकते। आई नो कि ये भी वेरिएबल है, लेकिन ये डेटा टाइप है ना। कंप्यूटर को क्या पता है कि भाई ये डेटा टाइप है, तो डेटा टाइप कभी वेरिएबल नहीं हो सकता। क्लियर है? ऑनलाइन आप लोगों को समझ में आया? यस सर। सरफराज, गणेश? जी क्लियर है। हम्म। सर एक और है व्हाइट स्पेस, वो भी बता दीजिए। राज पानी तो पीने दे भाई। यस फिर सर, तो पी fine है। लीजिए। देख रहे हो नॉन स्टॉप लगातार बोले 14 मिनट। नहीं सर, बोलना। चलो भाई शुरू करें अब वापस से। चलो, अब क्या है? अब है हमारा एक व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस का मतलब क्या है? तो व्हाइट स्पेस का मतलब है कि मान लो हम लिख दिए राज, वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर रहे हैं कैसे? राज लिख दिए, बीच में स्पेस छोड़ दिए और लिख दिए क्या? कुमार। तो ये गलत हो जाएगा। ये बोलता है कि भाई अगर तुमको डिक्लेयर करना है नाम, तुम क्या करो? तुम राज भी लिखो और साथ में इसके कुमार भी लिखो। तुम अलग अलग नहीं कर सकते हो। अगर तुम अलग अलग करोगे तो हमको पता नहीं लगेगा और हम एरर देंगे। लेकिन वही अगर तुम सटाकर एक साथ लिख रहे हो, फिर दिस इज गुड, हम लोग ये कर सकते हैं, है ना? तो ये हो गया हमारा क्या? तीसरा नंबर रूल। चौथा नंबर रूल क्या था यार? नो अदर सिंबल rather than अंडरस्कोर एंड डॉलर। डॉलर। मतलब आप अंडरस्कोर और डॉलर के अलावा किसी भी अदर सिंबल का यूज नहीं कर सकते हैं। अभी हम बता रहे थे ना आपको ऊपर कि आप @ लिख दोगे राज, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप लिख दोगे #राज, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हाँ, ये सही कहाँ होगा? ये सही होगा इंस्टाग्राम, है ना? इंस्टाग्राम पे बहुत सारा राज आएगा, बहुत सारा राज से टैग मिलेगा, तो ये इंस्टाग्राम पे के लिए अच्छा है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ये बहुत ही गंदा है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ दो चीज का यूज कर सकते हैं, वो है या तो अंडरस्कोर या फिर डॉलर। क्लियर है गाइस? इधर क्लियर है? यस क्लियर सर। है। नाइस। तो ये था हमारा वेरिएबल का गेम। अब है एक और पांचवा, दैट इज कैमल केस, है ना? तो भाई वहां तो नाम लिखना सीखना है बस, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। तो कैमल केस क्या होता है? तो कैमल केस होता है क्या कि अब जैसे हम डिक्लेयर कर रहे हैं राजकुमार,
तो राज का आर होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, और कुमार का जो के होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। दैट इज कैमल केस। ठीक है, तो आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर है हम लोग, पक्का? तो इसी के साथ हमारा वेरिएबल खत्म। ठीक है, अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं, अब हम लोग चल रहे हैं डेटा टाइप्स की ओर। तो डेटा टाइप्स क्या है, डेटा टाइप्स, टाइप्स ऑफ डेटा। हमको पता है कि हमारे पास टोटल कितना डेटा टाइप होता है, तो 5, दैट इज इंट, फ्लोट, एक मिनट बाबू, फ्लोट, तीसरा होता है कैर, है ना, ये फंस जाता है ना इसलिए तो हम बहुत तेज लिखेंगे इसको, कैर। चौथा क्या होता है, देख रहे हो तेज लिखने जाते तो छूट जाता है यार। फोर्थ वन इज कैर लॉन्ग, एंड फिफ्थ वन इज डबल, है ना। क्लियर है हम लोग, पक्का? पक्का, ठीक। तो अब हमको एक बात बताओ, इंट क्या करता है, तो इंट अपने अंदर इंटीजर टाइप के नंबर को स्टोर करता है। वहीं पे जो फ्लोट हमारा होता है वो क्या करता है, डेसिमल टाइप के नंबर को स्टोर करता है। देखो 7.6, 8.9 ऐसा नंबर। कैर क्या करता है, तो सिंगल सिंगल अल्फाबेट को या फिर सिंगल सिंगल डिजिट को या फिर सिंगल सिंगल कैरेक्टर को क्या करता है, वो अपने अंदर स्टोर करता है। तो ये ए हो गया, या फिर हैशटैग हो गया, है ना, या फिर वो @ हो जाए, या फिर सिंगल डिजिट नंबर हो, ये सबको कौन स्टोर कर रहा होगा बाबू, कैर। और हमको क्या पता है कि जो मेरा लॉन्ग है वो इंटीजर का क्या है, बड़ा भाई है। हमारा लॉन्ग क्या है, इंटीजर का बड़ा भाई है। मतलब क्या, कि जितना भी बड़ा बड़ा नंबर होगा उसको कौन स्टोर कर रहा होगा, लॉन्ग, और छोटा नंबर को कौन स्टोर कर रहा होगा, इंट। क्लियर है? सेम चीज डबल के साथ, डबल बोलता है क्या, सॉरी फ्लोट क्या बोलता है कि पॉइंट के बाद हम 6 डिजिट नंबर को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉइंट के बाद 6 डिजिट के बाद अगर 7वां या 8वां डिजिट आया तो उसको हम डबल के पास भेज दें और बोलेंगे कि भाई तुम इसको स्टोर। ठीक है, अब आते हैं कि इंट का पहचान किससे है, तो इंट का पहचान होता है किससे, परसेंट डी से। फ्लोट का किससे पहचान होता है, परसेंट एफ से। कैरेक्टर का किससे होता है, परसेंट सी से। लॉन्ग का किससे होता है, परसेंट एल डी या फिर परसेंट एल आई से। और डबल का किससे होता है, तो परसेंट एल एफ। क्लियर है, पक्का? अब आते हैं ये कितने साइज का होता है, तो इंट हमारा होता है 2 या 4 बाइट का। यहीं पे हमारा फ्लोट जो होता है ये होता है क्या, 4 बाइट का। हमारा परसेंट सी मतलब कैरेक्टर, कैरेक्टर होता है हमारा 1 बाइट का। जो हमारा एल डी एल आई लॉन्ग जो है वो भी हमारा कितना होता है, 4 बाइट का, है ना। और जो हमारा परसेंट एल एफ है, ये जो हमारा डबल है, ये कितने बाइट का होता है, 8। क्लियर, पक्का? तो इसी के साथ हमारा डेटा टाइप भी खत्म। लेकिन तुमको हम एक चीज निकालना सिखाएंगे, दैट इज ये सच में 2 या 4 बाइट का होता है क्या, तो वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ आ जाओ और हम लोग चलते हैं कहाँ बाबू, ऑनलाइन, ऑनलाइन सी कंपाइलर। ठीक है, लेट्स गो। इसको सिर्फ हटा दे क्या, बाकी सब तो सही है ना, और इसको रन दो। देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं int a, और हम यहाँ लिख रहे हैं क्या, printf। देखो तुम या तो परसेंट एलयू से इसका साइज निकाल सकते हो या तो तुम परसेंट डी से निकाल सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परसेंट डी लिख रहे हैं। ठीक है, परसेंट डी कॉमा, और हम यहाँ पे लिख रहे हैं साइज ऑफ। साइज ऑफ एक ऑपरेटर है जिससे आप क्या पता करते हैं कि जो हमारा इंट है वो कितने साइज का है। ठीक है, तो साइज ऑफ, और हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं बाबू, ए, क्योंकि ए ही को ना पता करेंगे ये इंट टाइप का है या फ्लोट टाइप का है। तो हम क्या किए, ए लिखे, और मालूम चल गया हमको क्या कि मेरा ए इंट टाइप का है। तो यहाँ पर आके सेमीकोलन लगा दो, और जैसे ही तुम इसको रन करोगी, देखो हमारा इंट कितने बाइट का है, 4 बाइट का है। सेम चीज अब इंट के जगह क्या कर लेते बाबू, हम यहाँ पे फ्लोट। देखो तुमको लगेगा कि सर आप परसेंट एलयू के बारे में बोले, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं परसेंट एलयू। और परसेंट एलयू का मतलब क्या होता है, लॉन्ग
अनसाइंड इन, अनसाइंड इन, ठीक है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देखो कमेंट करके। LU स्टैंड्स फॉर, LU, एक मिनट, LU स्टैंड्स फॉर लॉन्ग अनसाइंड इन, ठीक है, क्लियर है, पक्का। अब देखो हम इसको रन कर रहे हैं, तो फ्लोट हमारा कितने बाइट का होता है? 4 बाइट का होता है, देखो 4 आया, ठीक है। अब जो हमारा लॉन्ग है वो कितने बाइट का होता है? लॉन्ग हमारा कितने बाइट का होता है? 4 बाइट का होता है। देखो लॉन्ग यहाँ पे क्या दे रहा है? 8 बाइट। क्यों? अकॉर्डिंग टू प्रोसेसर, बिट जो होता है ना, अकॉर्डिंग टू बिट, हमारा लैपटॉप का जो प्रोसेसर होता है उसके हिसाब से, तो ये हमारा 64 बिट प्रोसेसर का है, दैट्स व्हाई ये लॉन्ग का क्या दे रहा है? 8 दे रहा है। लेकिन यही तुम जब इसको VS कोड पे जाके चेक करोगी ना, ये तुमको 4 देगा। थोड़ा सा एक्सटेंशन का वो लेकर गड़बड़ करता है, ठीक है। लॉन्ग के बाद क्या होता है बाबू? अब डबल, डबल को भी चेक कर ले, तो डबल हमारा कितने बाइट का होता है? 8। देखो ये मस्त 8 दे रहा है। अब एक चीज दिखाते हैं, ये जरूरी नहीं है कि LU, हम %d पे भी चेक करेंगे ना डबल को, तो ये हमको 8 देगा। देखो 8 दे रहा है। चलो तुमको लग रहा हो कि आप मजाक कर रहे हैं, फ्लोट का दिखाते हैं। फ्लोट का लिखे, फ्लोट का भी %d पे, जब तुमको साइज ऑफ निकालना होगा तभी। अगर तुम ऐसे यूज कर लोगे यहाँ पे, जैसे मान लो तुम कोई प्रोग्राम बना रहे हो, 2.5 को तुम जोड़ रहे हो, और यहाँ पे तुम %d लिखोगी, तो फिर ये काम नहीं करेगा, एरर देगा फिर तुमको। उसके लिए तुमको क्या लेना होगा? %f लेना होगा, ठीक है। तो अभी देखो फ्लोट को मस्त चलाएंगे, ये 4 बाइट देगा, दे रहा है। क्लियर है गाइस? ऑनलाइन सभी को क्लियर है? ये क्लियर है। यस सर। नाइस। गणेश यस सर। क्लियर है? यस सर। या सर, नाइस, ठीक है। तो हमारा इसी के साथ क्या क्या खत्म हो गया? बेसिक्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग, नंबर सिस्टम, डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स। बताओ इतना तेज अगर पढ़ाते तो मजा नहीं आया? आता ना? समझ में आता? पक्का? पक्का, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या पढ़ने वाले हम लोग? ऑपरेटर। सर हाँ भाई बोलना। रिजर्व कीवर्ड्स भी है। अरे आ रहे हैं भाई, भाई आ रहे हैं भाई। रिजर्व कीवर्ड टोटल 32 होता है ब्रो। जब बताए हमको मालूम है। फिर काहे पूछ रहा है राज? चलो शुरू करें वापस से। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? ऑपरेटर। लेट्स गो, शुरू करते हैं हम लोग। यार यार यार, क्या क्या करना है हम लोगों को? चलो लेट्स गो। ऑपरेटर्स क्या है? तो ऑपरेटर्स यहाँ पे इन सी लैंग्वेज वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, है ना? दैट इज, फर्स्ट वन इज यूनरी ऑपरेटर, है ना, यूनरी ऑपरेटर। सेकंड वन इज बाइनरी ऑपरेटर। भाई ये चले तब तो पहले, बाइनरी ऑपरेटर। थर्ड वन इज जो कि हम लोग क्या करते हैं, ternary यूज करते हैं हम लोग switch के बाद, है ना? तो स्टार्ट कहाँ से कर रहे होंगे? यूनरी से। तो यूनरी ऑपरेटर में क्या क्या होता है यार? यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर में क्या क्या है? हमको क्या क्या मिल जाता है? तो पहला हम लोग को मिलता है यूनरी ऑपरेटर में पोस्ट इंक्रीमेंट, है ना? पोस्ट, क्या करना बताओ, मेरा कोई गलती है क्या? चल ही नहीं रहा। सेकंड वन इज
third one is post decrement, and fourth one is post pre-decrement, right? Okay, okay my friend, चलो अब देखते हैं, देखना क्या है, समझना है ना। तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है ये हमारा वैसा दोस्त है जो हमको शादी का इनविटेशन एक महीना पहले देता है और फिर बाद में हमको कॉल नहीं करता है ना। अगर कॉल करता है तो हम जाते हैं, नहीं कॉल करता है तो हम नहीं जाते हैं। तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब
कड़क